चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा कर सकते हैं। स्वास्थ्य गृह पर बैठे सीएम शिवराज सिंह चौहान को 52 जिलों की समीक्षा बैठक के दौरान लोगों से इस तरह के सुझाव मिले हैं, जिसके बाद सरकार आज 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। मंगलवार को ही समीक्षा बैठक में सरकार ने अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर होटलों को भी अस्पताल बनाया जा सकता है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कल दोपहर 12:30 बजे से लगातार स्वास्थ्य गृह पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पूरे दिन उन्होंने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है। इस दौरान उन्हें जो सुझाव मिले उस आधार पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आज जब वे अपना स्वास्थ्य गृह खत्म करेंगे उस दौरान संभवतः ये बड़ी घोषणा वो कर सकते हैं कि शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया जाए। तो संभवतः अब इस और इशारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐलान आज ये बड़ा हो सकता है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और उसको लेकर कल से लेकर आज तक लगातार पब्लिक के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में बातचीत को रखी है, जिलाधीशों से बातचीत को रखी है, अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत को रखी है, आम वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं और उसमें अब ये बात कही जा रही है कि आज सीएम बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी हमारे पास 24,000 बिस्तरों की व्यवस्था है। एक्टिव केस भी लगभग 24,000 ही है अभी, और उनमें से 61% अभी होम आइसोलेशन में है। तो पूरे प्रदेश के स्तर पर अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश के स्तर पर बिस्तरों की कमी नहीं है। कुछ जिलों में जहां ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, तो वो व्यवस्थाएं बनाने के मैंने निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी मैंने और निर्देश दिए कि बढ़ा के इसको और 24 से 36,000 पे ले जाएं। अगर किसी अस्पताल में क्षमता है कि उसके पास मैन पावर है, HR है, हमने निर्देश दिया कोई होटल के कमरे ले लो और उसको ही अस्पताल बना डालो। संक्रमण रोकना तो जनता का सहयोग चाहिए ही चाहिए, इसलिए रोकने के लिए जैसा बिहेवियर चाहिए मास्क का और दूसरी चीजों का मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर एक वॉलंटियर की श्रृंखला तैयार करना जो प्रशासन के साथ मिलकर काम करे, और मुझे खुशी है कि वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू हो गई है। तो उसके आधार पर जन सहयोग बढ़ाते हुए जनता की मर्जी से आगे कुछ कड़े फैसले करना है तो वो कड़े फैसले लागू करने का काम। तो और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कल दिन भर की जो मेल मुलाकात सीएम की रही, दिन भर की जो अब बातचीत उनकी अलग अलग वर्गों से हुई, उसके बाद क्या जो खबर इस वक्त हम बता रहे हैं वो संभवतः आज ऐलान हो सकता है? क्या और ज्यादा सख्ती अब प्रदेश में इस बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर देखने को मिलने वाली है शरद? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12:30 बजे मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह पे बैठ गए थे और उसके बाद उन्होंने अलग अलग संभाग के जो जिले हैं उनके लोगों से बातचीत की, जो प्रबुद्धजन है उनसे भी बात की, पत्रकारों से भी बातचीत की। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरीके से हम बता भी रहे थे अभी, कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए और कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन होगा, ऐसा देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा होता, क्योंकि अभी भी जो 1 दिन का यानी कि संडे का जो लॉकडाउन है वो 12 जिलों में प्रभावी है। उसके अलावा बाकी जो जिले हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थान की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के आधार पर फैसले लिए गए हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर 3 दिन और 2 दिन के भी लॉकडाउन लगाए गए थे। तो ये जो फैसला लिया जाएगा, अगर आज जैसे जिस बात की संभावना लग रही है, तो वो पूरे प्रदेश के बजाय संभवतः उन जिलों के लिए ज्यादा
हो सकता है 2 दिन का, जहां पर संक्रमण ज्यादा है। तो इस तरीके की संभावना लगती है। जहां तक बात मुख्यमंत्री के निर्देशों की है, तो जो नई व्यवस्था के तहत ये बात कही गई है कि अगर मान लीजिए अस्पतालों में संख्या कम है, बेड्स उतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि निर्देश दिए गए हैं कि बेड बढ़ाए जाएं, तो कोई ऐसी जगह जो या होटल हो या कोई दूसरी ऐसी जगह हो जहां पर बेड बढ़ाए जा सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी की जा सकती है। आज भी मैं बता दूं आपको, मुख्यमंत्री 12 बजे तक मिंटो हॉल में ही बैठेंगे और 12 बजे से पहले उनके जो कार्यक्रम है सुबह 9:30 बजे वो पौधारोपण आज करेंगे मिंटो हॉल में ही, और उसके बाद जो धर्म गुरु हैं उनके साथ उनकी चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो हैं उनके साथ में होगी, और मिंटो हॉल में भी कुछ प्रमुख जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाया गया है, उनसे भी उनकी चर्चा होगी। फिर आज दोपहर 12 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः कोरोना की रोकथाम को लेकर और इस चुनौती से निपटने को लेकर क्या कुछ नए कदम उठाए जाने हैं। क्योंकि कल 12 बजे से लेकर आज सुबह 12 बजे तक लगातार उन्होंने लोगों से सलाह मशवरा करने के अलावा अब ये भी पूछा कि क्या और उपाय हो सकते हैं, तो फिर उन सब पर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं तो फिर ब्रीफ करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद शाह तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सीएम शिवराज ने 24 घंटे के स्वास्थ्यगृह पर हैं। सीएम का ये स्वास्थ्यगृह कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए बेहद खास है। मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया। मिंटो हॉल पहुंचकर सीएम ने सबसे पहले बापू को नमन किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। 6 अप्रैल 1930 को बापू ने नमक कानून तोड़ा था। आज ही बीजेपी का स्थापना दिवस है। गांधी जी ने सत्याग्रह कर देश को आजाद कराया। मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहा हूं। कोरोना हमारे प्रदेश में तेजी से फैल रहा है। केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता बढ़ रही है। सरकारी व्यवस्थाओं में हम कसर नहीं छोड़ेंगे। लॉकडाउन कोरोना की समस्या का कोई समाधान नहीं है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका संक्रमण पूरी दुनिया और पूरे देश में फैला हुआ है, हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी। ये तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए समाज को भी जागरूक होना होगा। संक्रमण रोकने का दूसरा तरीका आत्मानुशासन भी है। मास्क लगाने के लिए उदासीनता है। नैतिक आग्रह करने के लिए मैंने आज स्वास्थ्य आग्रह किया। लोगों में ये फीलिंग होनी चाहिए कि मास्क न लगाना एक अपराध है। संकल्प करें, मैं मास्क लगाऊंगा, मेरा परिवार भी मास्क लगाएगा। लेकिन जहां तक संक्रमण रोकना है, उसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए, क्योंकि आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, फिर वैक्सीन भी आ गई, तो ऐसा लगा लोग निश्चिंत हो गए, अब इलाज भी हो जाएगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई। और इसलिए फिर कार्यक्रमों में भी संख्या, उत्सव, मेले, शादी विवाह, पार्टियां सब इतनी तेजी से हुई कि संक्रमण एक बार फिर से फैल गया। अब उसको रोकने का एक उपाय है लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। सीएम की इस अपील का मकसद कोरोना पर लगाम लगाना तो है ही, अर्थव्यवस्था को बचाना भी है। प्रदेश में फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आए, इसके लिए जरूरी है कि लोग इस जंग में अपना योगदान दें, जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए एनएचएम ने अपने सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं लगाने वाले कर्मचारी अधिकारियों के वेतन से 500 रुपये काटे जाएंगे। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी
होगी। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क को अनिवार्य करते हुए आदेश भी जारी कर दिया है। इंदौर में पुलिस का बर्बर चेहरा लोगों के सामने आया है। महज मास्क नहीं लगाने पर पुलिस के 2 जवान ऑटो चालक को बीच सड़क पर जमकर पीट कर उसे अधमरा करते नजर आए। इतना नहीं, इन पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की। मालवा मुक्तिधाम के सामने ये घटना घटी है। घटना से सड़क पर चल रहे लोग सन्न रह गए। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक अधेड़ को मार रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, इसमें जैसा कि जिस स्थिति में आज इंदौर में कोरोना स्प्रेड हो रहा है और अस्पतालों की स्थिति है, तो लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है। इवन कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे स्पॉट फाइन और उन पे 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी को रखते हुए पुलिस जो है परदेसीपुरा की पुलिस जो है इसमें कोरोना के भीषण संकट से जूझ रहे प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के हजारों जूनियर डॉक्टर्स ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। आज जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का दूसरा दिन है। जूनियर डॉक्टर अस्पतालों में पैरेलल ओपीडी लगाकर विरोध कर रहे हैं। जबलपुर में 300 से ज्यादा डॉक्टर प्रदर्शन में शामिल हैं। जूडा का यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है। वहीं जूडा की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर आपका स्वागत है। दमोह उपचुनाव के दंगल में कांग्रेस के दिग्गज नेता आज से मैदान में उतर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ दमोह में आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के लिए वोट मांगने वाले हैं। कमलनाथ सुबह 11 बजे दमोह के बांदकपुर पहुंचने वाले हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज दमोह में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वीडी शर्मा दमोह में अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक कर उनसे बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। वीडी शर्मा वार्ड वार सेक्टर सम्मेलन भी आयोजित हो रहे हैं, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। और चलिए अब एक नजर सीजी टॉप 10 पर।